मंडे को है छुट्टी। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे, और उसके देखेंगे कौन सा लेवल आपको बाय सेल करने के लिए दूंगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो फ्राइडे को मैंने दिया था आपका 22,000 का कॉल, 227 से लेकर 300 का टारगेट हिट हुआ। 99 ग्रुप में मैं दिया था, इसमें कैसे जुड़ना है बताऊंगा। उसके साथ साथ डाटा एनालिसिस करेंगे अभी के डाटा के हिसाब से क्या मार्केट होगा लास्ट एक्सपायरी में। उसके साथ देखिए एफआई और डीआई दोनों का डाटा न्यूट्रल है, और दाउ जोन्स नेगेटिव है। और जो लोग कॉल लेके गए हैं उनका हालत क्या होगा। इंडिया भी काफी नीचे है, गिफ्ट निफ्टी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी था बट अगेन नीचे को आ गया। उसके साथ साथ फिर निफ्टी का कौन सा लेवल पे कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे वो बताने के साथ साथ निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, वो सारा चीज के बारे में बताने के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा। और जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करोगे वो कौन सा लेवल पे बाय करोगे, उसके साथ साथ तीन स्टॉक और फॉर्मा, डेल्टा क्रॉप और हावेल्स, ये कंप्लीटली एनालिसिस आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे लैटर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, ट्यूसडे का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को छुट्टी है, ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको बताने देना चाहता हूँ। और जो लेवल मैंने फिबोनाची के लेवल के हिसाब से मैंने आपको सिखाता हूँ, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, 20 और 21 मार्च का दोनों वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो भी वीडियोस हम बनाते हैं सारा एजुकेशन पर्पज के लिए बनाते हैं, किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो हम फिन निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी सारा एनालिसिस करेंगे। टेंशन मत लीजिए, आराम से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और जो भी आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो उनको लेवल से बता देंगे जैसे हम बताते हैं। और जो भी कॉल्स वगैरह पाना चाहते हैं आप हमारा दो टेलीग्राम चैनल है, दो फ्री का है, ठीक है, एक 99 का है और एक फ्री का है। उसमें आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, मैंने बताऊंगा आपको आगे चल के, जिसमें कॉल हम देते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप और सारा चीज़ उसमें दिया जाता है, इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर के बारे में। और कोर्स भी चल रहा है, आप कोर्स भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए डाटा के हिसाब से आप देखोगे फिर निफ्टी को मैंने अभी ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप कंप्लीटली जो भी ये सारा कॉल क्या है, सॉरी पुट राइटर्स है, या तो फिर पुट बायर्स हो सकते हैं, और ये कॉल राइटर्स है और कॉल बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्लस माइनस कैंसल है। क्योंकि डाटा के हिसाब से, डाटा आपको दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो का आप स्किप कर जाते हो आपको पता नहीं चलता है। डाटा अगर आप देखोगे एनएससी का डाटा के हिसाब से देखिए दोनों को बराबर बाइंग और सेलिंग है। पर सबसे बड़ी बात क्या है आप लोग नहीं जानते हो, सबसे बड़ी बात क्या है जो कोई ट्रेडर आपको बताता नहीं, मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी 47,000 करोड़ का डीआईए का बाइंग पड़ा हुआ है और एफआईए का बिल्कुल भी बाइंग नहीं है, जिसके कारण मार्केट अभी ऑफसाइड को नहीं जाना चाहता है। और जब जब भी एफआई का बाइंग होता है, थोड़ा सा सपोर्ट इसको मिलता है डीआईए को, तो मार्केट ऑफसाइड को जा रहा है। कौन सा लेवल तक जाएगा, कहाँ पे बाउंस बैक करेगा और कहाँ से रिवर्सल करेगा, मैंने आपको फिबोनाची का ट्रिक के हिसाब से जो गोल्डन ट्रिक है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप हमारा ये दोनों 19, 20 और 21 तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 22 तरह के वीडियो में बताई नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, अभी आप डाटा देखोगे यहाँ पे चेक करोगे, जो हम मैक्सिमम स्टॉकेज को फॉलो करते हैं, मैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे आप कंप्लीटली एफ आई इंडेक्स से देखोगे, निफ्टी 50 में 1 करोड़, सॉरी 1,800 का सेलिंग है, बैंक निफ्टी में 8,700 का सेलिंग है, और बाकी सबसे ज्यादा मिड कैप में सेलिंग है। तो मिड कैप के सेलिंग है, मिड कैप में सेलिंग है, तो सबसे ज्यादा क्या है मार्केट गैप अप होने का चांसेस है। ठीक है, मुझे लग रहा है गैप अप होने के चांसेस है, क्योंकि डाटा जब भी नेगेटिव रहता है मार्केट गैप अप होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारा प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जितना भी सारा ये फ्री वीडियोज है इसमें दिया गया है आपको, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, कौन सा ट्रिक है, गैप अप गैप डाउन कैसे आपको पता लगाना है। अब उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी पहले हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी तो ऑफसेट को जा रहा है, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दाउ जोन्स यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एक दिन का नेगेटिव हो गया, टेंशन मत लीजिए। बट 5 डेज का देखोगे ना, 5 डेज का देखोगे तो कंप्लीटली रैली हुआ है 38,000, मतलब 38,800 से लेकर डायरेक्ट रैली हुआ है 38,000, मतलब देखो 38,700 से लेकर देख लीजिए यहाँ पे 39,800, मतलब 1,000 का रैली हुआ है पिछले, देख लीजिए यहाँ पे
फ्राइडे 15 मार्च से लेकर 21 मार्च, मतलब 6 दिन के अंदर अंदर ये 1000 पॉइंट का रैली दिया है। तो 1000 पॉइंट रैली ऑफसाइड दिया है, तो हमारा कोई भी इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर कोई भी रैली नहीं दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाउंस बैक क्या है, अगर इसको कैलकुलेशन करोगे आप, क्योंकि यही कैलकुलेशन वगैरह आपको कोई नहीं बताते, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कम से कम 1100 पॉइंट का रैली हुआ है, जिसके प्रोपोर्शन में हमको डबल होना चाहिए। जो आपको प्रोपोर्शन के बारे में पता नहीं है, हम क्लास में ऑलरेडी बताते हैं। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, निफ्टी अगर इतना बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी कितना बढ़ता है, मिड कैप कितना बढ़ेगा, उसके साथ साथ फिन निफ्टी कितना बढ़ेगा, वो सारा चीज बताते हैं। तो डबल होना चाहिए, अप्रोक्स अप्रोक्स 48,000 तक जाना चाहिए, बट मार्केट अभी तक गया नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं गया, क्या कारण है, आपको कंप्लीटली समझाने के लिए कोशिश करेंगे। पहले फिर निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे इस हाई से लेकर इस लो तक का, ठीक है, कंप्लीटली लिख लिए 20,800 का जो रेजिस्टेंस आ रहा, जो पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा था, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। ठीक है, और पहले जो मैंने आपको बोला था कि ये बॉक्स पैटर्न बन रहा था, और बॉक्स पैटर्न का ये जो 50% है, ठीक है, ये जो 50% है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट इसका दुगना ऊपर सेट जाएगा, जिसके कारण मैंने बोला था आप लोगों को 21,100 से लेकर 22,000, सॉरी 21,200 तक, 21,200 तक का टारगेट ऑफसाइड को जा सकता है। बट मार्केट इस मंथ में, मार्च का मंथ में काफी रेंज बाउंड किया, स्लोली स्लोली डिक्रीज हुआ, प्रीमियम डिके किया, और काफी सारे लोगों को ट्रैप किया। तो इसलिए इसके ऊपर अगर कल सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है, और नो डाउट आपको टारगेट जो मैंने दिया हूं 21,500 से लेकर लास्ट लास्ट टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी का 23,000 और इसका 22,000 से एबव मार्केट जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग भूल जाते हो इस चीज को, मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, सारे इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, सारा इंडेक्स का गैप फिल हो चुका है, बट इसका एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, फिर निफ्टी का ये गैप कब फिल होगा, अगर ये गैप फिल होगा तो निफ्टी बैंक भी फिल करेगा, और निफ्टी 50 भी, और ऑल टाइम हाई बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी लेवल देख लेते हैं, और बाकी सारा चीज मैंने आपको एक एक करके बता दिया हूँ। अभी कॉल राइटर पुट राइटर है, उसके उसके बाद आप फिर निफ्टी का कौन सा लेवल पे बाय करोगे उसके बारे में बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका, अगर बाइंग करोगे, आप करना चाहते हो तो 20,811 के अबव बाय करना है। अगर नहीं करना चाहोगे तो मैं लेवल्स आपको बता दूंगा, 20,800 का कॉल में दो लेवल्स मैंने आपको दूंगा, पुट में दूंगा, और बाय कैसे करना है मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो 20,812 के अबव बाय करना है, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 40 तक का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया था डाउन साइड को, और मैं अभी क्या करूंगा, थोड़ा सा क्या करूंगा, ये जो ये जो ट्रेन लाइन है इसको मैं डाउन साइड को शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डाउन साइड को शिफ्ट इसलिए करूंगा, ये काफी ऑफ को चला गया है, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक से ड्रॉ करते टाइम थोड़ा सा ऑफ साइड को चला गया है, ये वाला यहाँ तक आएगा। देखिए यहाँ से गया एक हाई, दो हाई, तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो और एक हाई, मतलब 21,000 तक का टारगेट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, गया, आया, टच हुआ, गया, आया, टच हुआ, फिर अगेन जाएगा, आके टच करेगा, फिर इसके बाद ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऑप्शन को जा सकता है, तब तक वेट कीजिए, मार्केट और एक हाई बनाएगा। ठीक है, नो डाउट, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और ऑफसाइड का टारगेट कहां तक जाएगा मैंने आपको बता भी दिया हूं, तो ध्यान रखिए। उसके बाद का 900 का टारगेट, उसके बाद 21,000, लास्ट लास्ट 21,000 का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस एक्सपायरी तक का। ठीक है, उसके बाद का लेवल हमने मंगलवार को, सॉरी बुधवार को चेंज कर देंगे। अभी का फिलहाल 21,000 का टारगेट रखो, और डाउन साइड का सेल करने के लिए ध्यान रखो, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, 20,749 के नीचे नहीं जाता है, तब तक सेल नहीं करना, बियरिश कैंडल बनना चाहिए, उसके नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको मिलेगा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 20,672 का, उसके बाद का गैप फिल का है 20,592, उसके बाद का 20,528, उसके बाद का 450 से लेकर ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डाउन साइड का 380। ठीक है, कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, एक 20,800 का जो कॉल है, इस कॉल को आपको बाय करना है, दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूं। पहला लेवल है, देखो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बाय सेल आपको करना है, वीडियो कंप्लीट नहीं देखे तो लेवल आपको छूट जाएगा। 95 से लेकर 99 के बीच में पहला आपका एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 106 से 110 तक का कॉल साइड में। ठीक है,
और टारगेट आपका पहला मिल जाएगा 124, दूसरा मिलेगा आपको 134, उसके बाद का 150, 175 से 200 तक का। और सबसे बड़ी बात है, और एक लेवल आप यहीं पे ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला 75 से लेकर 75 से लेकर 80 के बीच में 5 पॉइंट का यहाँ पे और एक एंट्री आपको मिल सकता है। 3 एंट्री में आपको बोल रहा हूँ, बीच का टारगेट भी आप कम से कम 10 से 15 पॉइंट का लेके निकल सकते हो, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, हाईली वोलाटाइल हो सकता है। अगर इस टाइप का ऑफसाइड का मोमेंटम दिया तो फिर हो सके आप ट्रैप हो जाओगे। नहीं ट्रैप होना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल के वेट कर सकते हो। बट मॉर्निंग में अगर फास्ट मोमेंटम करता है तो फिर आप एंट्री ले लेना। ये तो हो गया कॉल का। अभी पुट के बारे में देखेंगे। पुट को देखने से पहले एक बार हमने क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेंगे। बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा। बैंक निफ्टी का कंप्लीटली मैंने जो आप लोगों को एनालिसिस करके बताया था, यहाँ पे दोबारा फिर अगेन आपको मैंने फिबोनाची का जो मैंने बताया था आप लोगों को, दोनों वीडियो में आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। सेम टू सेम इस हाई से इस लो को अगर ड्रॉ करोगे तो देख लीजिए 61% कहाँ पे आ रहा है, 47,281। 47,281 के अबव जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा क्या होगा, मार्केट में ये आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, और वहां पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या आपको, यहाँ पर रेंज बाउंड बना दिया। देख लीजिए, जब भी मार्केट इस टाइप का रेंज बाउंड बनाता है या तो फिर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ध्यान रखो, अगेन ब्रेकआउट में आपको बाय करना है, वहां पे सेल नहीं करना है। जिसमें 3 गोल्डन रूल है, 3 गोल्डन रूल को सीखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये हमारा जो 49 बैच है इसमें आपको क्या क्या मिलता है पहले आप देख लीजिए। ये 49 बैच में आपको क्या क्या मिलता है, पहले तो कंप्लीटली वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए नीचे दो है फ्री ग्रुप, पहला वाला है, दूसरा वाला है। पहला वाला में नहीं जुड़ पाता तो सेकंड वाला में जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, और 1 रुपीज़ दे के। और अगर आपको कॉल चाहिए तो इसमें ज्वाइन हो जाना 99 ग्रुप में। इसमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा आपको, 99 रुपीज़ में 1 वीक में बैंक निफ्टी निफ्टी कॉल्स, ठीक है। पेमेंट नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, इसमें आपको सारा चीज इसमें मिलता है। ठीक है, लाइफ टाइम तक मिलता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप। और जब भी कोर्स होगा 99 का आपको उसमें, अभी भी चल रहा है, आप अभी ज्वाइन होकर सीख सकते हो, या तो फिर जब भी होगा आपको उसमें फ्रीली दिया जाएगा। चॉइस आप लोगों का कैसे जुड़ना है। अभी देख लीजिए, ये कंप्लीटली अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आजकल तो मार्केट काफी थोड़ा सा एक बाउंस बैक आने के बाद रेंज बाउंड कर देता है, तो इसका ट्रिक कौन बताएगा, इसलिए लाइव मार्केट में हम बताते हैं और कोर्स में बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीटली, अगर आप चेक करोगे तो आपका लेवल 46,289 का बाउंस बैक आता है, और दूसरा है 46,500। तो अगर मार्केट फिर भी गैप डाउन होता है तो 38% से और 50% से और 61% से, ये तीनों से बाउंस बैक आने का चांसेस है। उसके बाद यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डाउन साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका तो सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। थर्ड टाइम आके सपोर्ट लेने का कोई चांसेस नहीं है। अगर थर्ड टाइम नीचे को आता है तो नो डाउट बहुत नीचे गिरेगा, जिसके कारण आप जो हमारा डाउन साइड का भी टारगेट था वो दे देगा। बट इतना जल्दी मार्केट नहीं गिर सकता, गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इलेक्शन है, इलेक्शन के चक्कर थोड़ा बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जिसके कारण लोग ट्रैप होते हैं, पहले मोमेंटम देता है उसके बाद ट्रैप करता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगेन हो सके रेंज बाउंड बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर निफ्टी का जो टारगेट दिया था वो तो टारगेट आएगा ही आएगा। अभी देखिए दोस्तों, आपको बाय करना है 46,000, यहाँ पे, यहाँ पे अगर बाई करोगे यहाँ पे 46,910 के ऊपर बाई कर लेना। पहला टारगेट हर्डल्स मिलेगा आपको 47,000 का। 47,000 देखिए राउंड नंबर्स भी है और हैवी कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं। अगर ये 47,000 निकलता है तो देख लीजिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह पहले काम कर रहा था, 47,222 से लेकर 276। तो इसको ब्रेकआउट के लिए उसको हैवी वॉल्यूम की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आप 47,000 में थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुक करके बैठे रहना। अगेन ब्रेकआउट करता है तो नो डाउट 47,272 से लेकर 520, और बीच में कोई भी गैप नहीं है, सीधा 47,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डाउन साइड का ध्यान रखिए, डाउन साइड आपको सेलिंग इसके नीचे करना है, 46,701 के आसपास सेलिंग करना है। पहला आपको मिल जाएगा 581 का, उसके बाद का 500 का। और अगर गैप फिल के लिए लेते हो तो थोड़ा सा लॉट साइज कम रखना, क्योंकि हो सके यहाँ पे गैप फिल करते ही तुरंत बाउंस बैक करते, क्योंकि यहाँ पे
एक सपोर्ट आ रहा है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 46,329 का, ठीक है दोस्तों। और उसके नीचे आता है तो ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही सपोर्ट ही है, 46,126 से लेकर 46,000 तक का टारगेट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको 46,700 का कॉल और 46,700 का पुट में आपको। अभी निफ्टी 50 को देख लीजिए, निफ्टी 50 का मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि ये जो दोनों रेड जोन से, ये रेड जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आज खुलासा करता हूँ रेड जोन किस टाइप का है। ये रेड जोन से फिबोनाची का दोनों लेवल्स, एक है 61 और एक 38%, आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है फिबोनाची और 30 मूविंग एवरेज का जो हमारा जो हैकन जो गोल्डन स्ट्रेटेजी है, जो हमने एडवांस कोर्स में बताते हैं, जिसके कारण ही, और सुपर 10 का गोल्डन रूल, ये 3 रूल के हिसाब से वो लोग चलते हैं, और ट्रेड उनको बड़ा बड़ा ट्रेड, बड़ा बड़ा टारगेट मिलता है, और जिसके लिए वो वेट भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी निफ्टी 50 को देखो, हैवी सेलिंग आता है 22,000 में, अगर इसका डाटा देखोगे, बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग अगर देखोगे तो 47,000 है, 47,000 में स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। तो इसलिए मैंने बोला था कि मार्केट ए जितना भी कॉल राइटर ऊपर बैठेंगे, मार्केट को उतना ऑफसाइड में लेके जाएगा। निफ्टी में देख लीजिए, सबसे 22,000 में सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने 22,000 को कल कॉल दिया था। आप लोग अगर नहीं पता है तो हमारा इस चैनल को विजिट कर सकते हो, देखो 22,000 का कॉल दिया था, और अच्छा खासा 227 से लेकर 300 तक का टारगेट दे दिया, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 40 पॉइंट का, ठीक है दोस्तों, सॉरी, हाँ 70 पॉइंट का आपको दिया टारगेट। तो 70 पॉइंट निफ्टी में बुक करना बड़ी खुशी की बात है, ठीक है दोस्तों। हम 200 पॉइंट भी लिए हैं, 100 पॉइंट भी लिए, बट 70 पॉइंट मिला, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों को दिया जाता है। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है, 22,000 का जो है ये कॉल है, 22,200 का जो है ऑफसाइड से, वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है। अब देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि ये जो ट्रेन लाइन जा रहा है, इसको रीटेस्ट नहीं कर पाता मार्केट, और यहाँ पे अगर कंप्लीटली देखोगे तो ये हो गया अगर हेड, तो ये दोनों साइड कंधा हो गया, शोल्डर हो गया, तो अप्रोक्स अप्रोक्स ये वाला जो लेवल से आपको 22,124, ये 22,000 जो 124 है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इसको ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन किया 15 मिनट का कैंडल, तो ही जाके आपको बाइक साइड जाओगे। तो कब जाओगे मैंने आपको बता दूंगा, बट फिलहाल लेबुल के हिसाब से, और ये एक्सपायरी है थर्सडे को, जबरदस्त एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड कर रहा है। तो ध्यान रखो, आपका बाइंग बन जाएगा 22,130 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,177, जहां से नीचे को गिरा था, उसके बाद 22,215, और ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा 22,281 से लेकर 300 तक का टारगेट, ठीक है दोस्तों। 300 तक का लेके चलिए, अगर उसके ऊपर जाएगा तो अलग बात है, बट 300 तक का टारगेट लेके चलिए। और डाउन साइड का ध्यान रखिए, सेलिंग करना है 22,052 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,000 का, दूसरा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो 22 तरीके से बाउंस बैक किया था, यहाँ पे देख लीजिए 22 को बाउंस बैक किया था 21,920 तक का टारगेट, और ये तो छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, तो इस गैप तो फिल करने के चक्कर में अगर मार्केट इतना जल्दी नीचे को नहीं आएगा, बट ऑफसाइड जाने को चांसेस है, तो यहाँ तक का। तो ध्यान रखो, 22,100 का कॉल और 100 का पुट में कल काम करना है, ठीक है। नहीं होगा तो अगर ट्रेड नहीं ले पाते हो तो वेट कीजिएगा, 99 ग्रुप में आपको फ्री में कॉल मिल जाएगा। तो फिलहाल 3 स्टॉक देख लीजिए, पहला स्टॉक आपका औरो फॉर्मा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस बता दिया, और दाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव है, तो घबराने घबराने की कोई बात नहीं है, जो लोग कॉल्स चाहिए गैप अप में ही, उनको कॉल्स में प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। तो औरो फॉर्मा को आपको क्या करना है, बाई करना है, ये काफी रेंज बाउंड बना दे, ध्यान रखिए, बाइंग 1027 के वो बाई करना है, पहला मिलेगा आपको 36 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 4350, उसके बाद में मिलेगा 64, उसके बाद मिलेगा 74, उसके बाद 86, 1100 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 1013 का नीचे पहला मिलेगा आपको 1004 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 993 का, उसके बाद का ये 3 टाइम का सपोर्ट, सपोर्ट एक बार, दो बार, 3 बार, तो 984 के नीचे अगर बियरिश बनता है, तो ही जाके आपको टारगेट 73 से लेकर 50 तक का टारगेट दे सकता है। गिरेगा तो जबरदस्त गिरेगा, बट चढ़ेगा तो कम से कम नहीं भी हो तो आपको 1100 तक जा सकता है। तो ध्यान रखिए, इसको नजर में रखिए, क्योंकि काफी
ये यहाँ से अगर ट्रेन लाइन अगर ड्रॉ करोगे आप, तो इसको मल्टीपल टाइम टच हो रहा है, तो कम से कम 50 के अबव जैसे बुलिश होगा तो मार्केट को ऑफसाइड को ही लेके 101% जाएगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड है डेल्टा क्रॉप। डेल्टा क्रॉप भी सेम टू सेम है, ऑफसाइड से हेविली सेलिंग आ रहा है, जितना मार्केट ऊपर को जा रहा था उतना सेलिंग आ रहा था। ध्यान रखो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मार्केट यहीं से बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 120 का। तो ध्यान रखिए ट्यूसडे को अगर मार्केट 120 के अबव जाता है तो बाई करते चलना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21, 22, 23, 24, 25, उसके बाद 27, उसके बाद का 30। ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ तक जहां से मार्केट गिरा था 30 तक का। डाउन साइड आपको सेल यहाँ पे करना है 19 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टाइम सपोर्ट आ रहा है, तो 19 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 18, उसके बाद का 17, उसके बाद का 14, उसके बाद का 13, उसके बाद का 12, 10 तक का टारगेट डाउन साइड का आपको एक्सपेक्टेशन है देखने के लिए मिलेगा। थर्ड है हावेल्स। हावेल्स को ध्यान रखिए, हावेल्स भी ब्रेकआउट के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे रेंज बाउंड बनाया 2 दिन से। ठीक है, रेंज बाउंड जब भी बनाता है मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में भागता है, तो आपको बाइंग बनेगा 1477 के अबव। पहला मिलेगा 80, उसके बाद का 85, 90, 95, 1500, 1506, 1510 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है तो 1465 के नीचे सेल करना। पहला मिलेगा आपको 1458 का, दूसरा मिलेगा आपको 1451 का, तीसरा मिलेगा 1445 का, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट आपको मिल जाएगा 1438 का डाउन साइड का, लास्ट लास्ट 30 का। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पुट के बारे में बताऊंगा, कॉल तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी पुट के बारे में बताऊंगा फिर निफ्टी का। ठीक है दोस्तों, 20,800 का जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का आपको एंट्री कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको एंट्री का लेवल बता दूं। तो 88 से लेकर 96 के बीच में आपको क्या करना, बाय करना है। ठीक है, पहला मिलेगा आपको 111 का टारगेट। सेकंड एंट्री 18 से लेकर 26 के बीच में, और उसके बाद का टारगेट 145, 161 और 187, 200, उसके बाद 235, 285, सॉरी 249, उसके बाद का 268, उसके बाद 300, 350, 400, लास्ट लास्ट जहां से बाउंस बैक किया था 420 तक का, 420 से 450 तक का एक्सपेक्टेशन है मेरा फिर निफ्टी का। तो दोस्तों आप लोगों को सारा चीज के बारे में बता दिया, डाटा के बारे में बता दिया, गैप अप होने का चांसेस है, इसका वीडियो मैंने बनाऊं आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है। उसके बाद 22,000 का कॉल जो दिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बनाया, वो भी कॉल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया था। ठीक है, ये फ्री ग्रुप में दिया जाता है, 99 ग्रुप है, 99 मतलब तो फ्री है। तो इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहला अपना वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों लिंक मिल जाएगा, ये दोनों फ्री ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना आप लोग। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको इसमें जुड़ने के लिए 99 के ग्रुप में आपको क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट करके 99 में जुड़ जाना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सारा कॉल वगैरह इसमें दिया जाता है। और डाटा तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, डीआई का काफी बाइंग पड़ा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, मार्केट इतना जल्दी नहीं गिरेगा, दोनों न्यूट्रल है, इनडिसीजन है। ठीक है दोस्तों, और दाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है, कोई बात नहीं, जितना बार भी मैंने गैप अप बोला हूँ, मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ऑप्शन को जाता है। डाटा हमारा पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर को जाएगा, तो भले गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। तो इंडिया बिक्स काफी नीचे है, 12 के आसपास आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज समझाने के साथ साथ आप लोगों को निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस बता दिया, 3 स्टॉक भी बता दिया। तो दोस्तों एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और सॉरी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। थर्सडे को जो एक्सपायरी होगा उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का एक साथ में आपको कॉल के बारे में बताऊंगा, तो उसमें करने के लिए रेडी रहिएगा। और मंडे छुट्टी है, हैप्पी होली सबको हमारी तरफ से, नमस्ते, जय हिंद।